सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आज हम अभी वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो का मेन कंटेंट ये रहेगा कि थाने में 3 BH का अभी आप देखोगे तो सब डेवलपर्स का जो डिमांड हो गया है थाने में, एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स उबर लग्जरी। मतलब जो 3 BH के 4 BH के होते हैं तो उसमें सब लोग का भी फोकस है 1 BH के और 2 BH के को। इतना कोई भी नया डेवलपर या फिर पुराना डेवलपर जो भी है वो थाने में डिमांड नहीं कर रहा है राइट। बनाने के लिए, बिकॉज कैसा है कि रेट्स अभी 2 BH के और 1 BH के लिए बहुत हाई हो गए हैं, हुँ। तो डिमांड उसके लिए अभी लेस हो गया है, तो लोग रीसेल बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो 3 and 4 BH के जो कस्टमर्स है दे आर प्रेफरिंग मोर अंडर कंस्ट्रक्शन वो सब प्रॉपर्टीज अंडर के लिए। कंस्ट्रक्शन इसीलिए और लेते हैं ना सेल बिकॉज़ 3 and 4 BH के का ज्यादा हो रहा है जस्ट बिकॉज उसका प्राइसिंग अगर देखेगा ना हुँ। तो इतना मार्केट में अभी ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब पीपल डोंट फील इट्स हाई। लेकिन 2 BH के वाले बहुत प्राइस कॉन्शियस होते हैं। सो आई पर्सनली ऑल्सो यू नो फेस्ड अ लॉट ऑफ कस्टमर्स से, मतलब ये एजिटेशन एक होता है ना कि 2 BH के यार बहुत महंगा हो गया है। सो हुँ। 2 BH के और 1 BH के वाले क्लाइंट्स ही ज्यादा, मतलब वो प्राइस कॉन्शियस थे। हुँ। और 3 and 4 BH के को प्राइस कॉन्शियस अभी तक तो नहीं है, हुँ। जस्ट बिकॉज थोड़ा ही रेट में डिफरेंस आया है 3 and 4 पे। और 3 BH के अगर थाने में अभी देखने जाएंगे हुँ। तो करंटली इट्स गोइंग 2.5 CR से चालू हो रहा है, 2 करोड़ से भी है। अगर जोड़ी चाहिए या फिर कुलचित बालकुम पे चाहिए तो 2 करोड़ से भी द बट अपार्ट। चैतन्य पर्सनली तू क्या प्रेफ़र करेगा? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या फिर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी? सी एज अ रियल एस्टेट चैनल पार्टनर ब्रोकर में तो रेडी टू मूव इन ही प्रेफर करूंगा एनी टाइम। आई वोंट प्रेफर अंडर कंस्ट्रक्शन, समथिंग नियरिंग टू पोजेशन या फिर जो मैं एक्चुअल देख सकता हूँ हाँ। मैं वही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन जहाँ पे मैंने ऑडिट किया है हर एक डेवलपर का हाँ। कि ये डेवलपर टाइमली अच्छा देगा और इसके पास्ट रिपोर्ट्स भी अच्छे हैं कि इसने अच्छे अच्छे चीजें डिलीवर किए हैं, हुँ। क्वालिटी अच्छा डिलीवर किया, तो वो मैं मेरे क्लाइंट्स को प्रेफर करूंगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं। ओके। और कैसा है कि अगर रेडी टू मूव इन देखेंगे तो उसमें रेट जो होता है वो काफ़ी 1000-2000 रुपए पर स्क्वायर फीट महँगा होता है, हुँ। ठीक है? हुँ। और अंडर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। सो ओके। डिपेंडिंग ऑन डेवलपर टू डेवलपर, ओबेरॉय के पास गए, हीरानंदानी के पास गए तो अंडर कंस्ट्रक्शन में रेडी के रेट में बिकना चालू होता है वहाँ पे। और जब रेडी होता है तो अलग ही रेट हो जाता है वहाँ पे। सो हाँ। अगर ऐसा टेस्ट है क्लाइंट का, मतलब मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका ऐसा अगर टेस्ट है कि उनको कुछ बहुत ही प्रीमियम चाहिए, जो मोस्टली 3 and 4 BH के वाले कस्टमर्स का होता है, मोस्टली 4 BH के कस्टमर्स का होता है, तो उनके लिए फिर आप बजट मत देखो, आप लेआउट्स देखो। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो आपको लेआउट्स भेजूंगा ना वो इतने प्यारे लेआउट्स होंगे ना कि पूरे थाने में आप ढूंढते रह जाओगे, लेकिन ऐसे लेआउट नहीं मिलेंगे आपको। बेसिकली ये है कि आप जो 1 2 3 महीना लोगे कि पूरा मार्केट स्काउट करोगे और फिर वो लेआउट निकालोगे, वो मुझे आप एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ही वो लेआउट्स मैं आपके सामने रख दूंगा। सो आपके लिए वो बेटर हो जाएगा। एक चीज की 15 मिनट्स में यू आर गेटिंग द बेस्ट सॉट आफ्टर लेआउट्स ऑफ एंटायर थाने फॉर 3 BH के एंड 4 BH के। सो अभी हम करंटली है हीरानंदानी मेडोज ये लोकेशन पे। सो हीरानंदानी मेडोज ये जो लोकेशन है वो थाने का सबसे प्राइम प्रीमियम, लोकेशन। मतलब प्रीमियम लोकेशन माना जाता है। कि यहाँ पे जो पर स्क्वायर फीट रेट है फिर भी कितना है यहाँ पे पर स्क्वायर फीट? 25,000 to 28,000 डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड डेवलपर टू डेवलपर। हीरानंदानी अगर देखने जाएंगे तो समवेयर अराउंड 35,000 to 40,000 पर स्क्वायर फीट डिमांड करता है। ओके। लेकिन ओबेरॉय वगैरह देखेंगे तो 25,000 ऑन एन एवरेज डिमांड करते हैं। हीरानंदानी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। ही इज अ डेवलपर, वो बिल्डर नहीं है। तो डेवलपर और बिल्डर में पहले तो क्या डिफरेंस होता है वो मैं एक हुँ। बता देता हूँ कि हाँ। बिल्डर जो होता है ना हाँ। वो एक छोटा एक टावर बनाएगा, हाँ। मल्टीपल टावर्स बनाएगा। लेकिन जो डेवलपर है वो पूरा इकोसिस्टम बनाएगा। मतलब पूरा, जिम्स, हाँ, क्लब हाउस एवरीथिंग। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे पवई अगर हम कंसिडर करेंगे हाँ। हीरानंदानी का, हाँ। तो पवई क्या था? कुछ भी नहीं था। राइट। पूरा जो विसिनिटी है वो अभी हीरानंदानी ने टेक ओवर करके उस पर डेवलपमेंट की है। मतलब वहाँ पे बिल्डिंग्स तो इज अ स्मॉल पार्ट, 25% मैं तो बोलता हूँ कि बिल्डिंग्स और ड्वेलिंग एक पार्ट है। लेकिन उसके साथ में जो मेजर पार्ट होता है वो उसका स्कूल्स होता है, हॉस्पिटल होगा, शॉप्स होंगे, मॉल्स होंगे, हुँ। उसके बाद रिटेल आउटलेट्स होंगे। तो एक जो आदमी वहाँ पे रहने जाएगा तो उसको वो लिवेबल बनाता है वो पूरा एंटायर विसिनिटी। सो ओके। दैट व्हाट इज अ डेवलपर इज सपोज टू डू। फिर वो 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली चीज खरीद के
उसको सोना बना देता है, हम्म, 20,000 25,000 के भाव में बेचता है। तो दैट इज व्हाट इज अ मेंटालिटी ऑफ डेवलपर, उसका विजन बहुत स्ट्रांग होता है। और बिल्डर क्या होता है कि मोनेटाइज करता है, मतलब अभी हीरानंदानी बाजू में आ गया, चलो उसके बाजू का लैंड पार्सल ले लेता हूँ हम्म, और तुरंत 5 साल में डबल करता हूँ मनी, मर्सिडीज माईबैक लेता हूँ, पोर्शे लूंगा और चलाऊंगा चलो अपना हाँ। 10 लोग में। मेंटालिटी में बहुत फर्क होता है एक बिल्डर का और एक हम्म, डेवलपर का। और सो ठाणे में तू हीरानंदिनी मेडोज प्रेफर करता है या हीरानंदिनी एस्टेट, या फिर कोई और अदर स्पेसिफिक लोकेशन जो तुझे लगता है वहां पे बहुत अच्छा रहेगा इफ आई बाय हाउस? सी मैं खुद थाने प्रेफर करता ही नहीं हूँ। ओके। ओके, मैं कितना भी अगर किसी को थाने बेचूंगा, मैं अगर खुद प्रॉपर्टी लेने जाऊंगा, बहुत सारे डेवलपर जो मेरे पर्सनली टच में है ना, मुझे हाँ बोलते हैं कि यार मेरे इसमें ले ले एक 4 BHK, मेरे इसमें ले ले एक हाँ पेंटा हाउस ड्यूप्लेक्स वगैरह। हाँ तो मेरा इच्छा ही नहीं है थाने में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज बाय 2030 हाँ थाने में इतना ज्यादा लोग रहने को आने वाले हैं ना, लाइक इफ यू टेक कोलशेत, हाँ। प्रीडोमिनेटली मैं आपको कोलशेत के बारे में बताऊंगा तो मोर देन 6 लाख प्लस families are going to, you know, stay over there ओके by राइट। 2030। सो यू कंसिडर कि जब पीक आवर्स होंगे, ऑफिस टाइम के आवर्स होंगे, तो ये लोग जब बाहर निकलेंगे हम्म। तब कितना ट्रैफिक होगा। आज अगर माजीवाड़ा से आगे जाने के लिए ही आधा घंटा लगता है, फॉर एग्जाम्पल कोलशेत से माजीवाड़ा बहुत पहुंचने के लिए ज्यादा है। बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। ये चीज जो है ये हर एक लोकेशन के साथ होगी। आज जो थाने पूरा एक मतलब घोड़बंदर माजीवाड़ा कुलचित इज ऑल अ पार्ट ऑफ थाने। हम्म, ठीक है, एंटायर थाने में वो बोलते हैं, आज कोई कुलचित वाला बोलता है कि मैं थाने में रहता हूँ, कल जाके आई फील कि कुलचित वाला बोलेगा नहीं मैं तो कुलचित में रहता हूँ, मैं तो माजीवाड़ा में रहता हूँ, मैं तो घोड़बंदर में रहता हूँ, थाने में रहता हूँ ऐसे कोई नहीं बोलेंगे। ये छोटे छोटे माइक्रो स्टेशन हो जाएंगे बराबर है। मेट्रो आने के बाद, अलग अलग से अलग सिटीज बन जाएंगे, बिकॉज ये जगह पे बहुत ज्यादा लोग रहने आने वाले। हम्म। वेरेज अगर पोखरण कंसीडर करेंगे तो बहुत कम ड्वेलिंग्स है, लेकिन आफ्टर बट वहां भी ट्रैफिक है ना? ट्रैफिक अब भी फिलहाल नहीं है पोखरण में, लेकिन आगे जाके वहां पे भी ट्रैफिक हो सकता है हर एक लोकेशन में। हम्म। बट अभी बहुत सारे और भी वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे ठाणे में जो तूने पहले बताया था, ठाणे बोरिवली ट्विन टनल, तो उसकी थाने वजह से तो और सी ट्रैफिक हो सकता है क्या? नहीं, उसके वजह से है ना ट्रैफिक आ सकता है ज्यादा थाने, और ट्रैफिक जा भी सकता है थाने से, लेकिन रहने के लिए थाने में आएगा ट्रैफिक। हाँ। लेकिन कनेक्टिविटी जहाँ पे कमाने जाते हैं हम्म। वो इजी हो जाएगा लोगों का, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो। हाँ सो बेसिकली क्या होता है कि मुंबई इज अ हब फॉर ऑल द बिजनेसमैन। राइट। जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं, हाँ और जो उनके स्टाफ होते हैं, हाँ जैसे कि हम हो गए या हाँ। फिर पीपल हु आर वर्किंग इन द कंपनी, तो हम्म। उनका सैलरी इतना नहीं होता है कि वो लोग एक अच्छा घर अफोर्ड कर पाए मुंबई में। राइट तो राइट। वो पहले कैसे होता था कि लोग दादर में शिफ्ट हो जाते थे, हाँ। लोअर परेल, दिस वाज अ प्लेस की जहाँ पे द बिजनेसमैन के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो वहां पे जाके अपना अपना घर ले घर ले लेते हैं। सकते हैं, हाँ। लेकिन आज के तारीख पे वो भी काफी एक्सपेंसिव हो गया है, तो हाँ। वहां पे भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हम्म। ये घर लेना। तो अभी सबसे अफोर्डेबल एरिया कौन सा हो गया है जहाँ पे हम घर ले सकते हैं, नॉर्मल आदमी सैलरी के ऊपर घर ले सकता है, तो वो एरिया है थाने, बराबर है। सबके नजर राइट। में। हाँ तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट टू थाने, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हाँ ठीक है, मॉल्स है, मल्टीपल मॉल्स है, अगर आप अब भी कंपेयर करोगे, कलवा से लोग थाने आते हैं, मुलुंड से हाँ। लोग थाने आते हैं, पांडुप से भी लोग थाने आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी मल्टीपल मॉल्स है, और बहुत सारे लाइफस्टाइल एलिमेंट्स है, आपको चाहिए तो नेचर में अभी ओवरहिल्स में भी एंजॉय करने जा सकते हो। हम्म। सो ये पूरा अभी पावर हाउस बन गया है, हम्म। जहाँ पे ये जो मिडिल क्लास हम्म। या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास टाइप ऑफ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं बड़ा कारपेट एरिया कम राइट। प्राइस में, तो दैट्स वाई थाने इज बूमिंग। थाने में ज्यादा लोग आ रहे हैं रहने के लिए, हम्म। और जल्दी थाने का आज जो रेट है 25,000 पर स्क्वायर फीट, वो जाके 40,000 पर स्क्वायर फीट बाय 2040। आई एम प्रेडिक्टिंग इट्स गोना गो टिल 40,000 पर स्क्वायर आई फीट। तो पर्सनली फील कि 50 भी जा सकता है भाई, ठाणे जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है। हम्म तो मुझे ऐसे कभी कभी लगता है, आई एम नॉट श्योर, कि हम्म 50,000 पर स्क्वायर फीट भी जा सकता है। जा सकता है। अभी मुंबई में हाँ। हम देखेंगे तो हर एक एरिया में एवरेज क्या है पर स्क्वायर फीट रेट, 35,000 से लेके 50,000 यही पर स्क्वायर फीट रेट है। लेकिन कुछ कुछ एरियाज जो बहुत यूएचएन है जो हम बोलते हैं, हम्म, जैसे मैंने बोला कि ये जो बिजनेस ओनर है बड़े बड़े, जैसे कि टाटा बिरला अंबानी ये सब हो गए, हम्म, उन वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पर स्क्वायर फीट रेट अलग है।
बराबर है। और दूसरे साइड का पर स्क्वायर फीट रेट जो मुंबई का हो गया कि दादर का हो गया हाँ। या फिर लोअर परेल का हो गया, वो सब अलग है। लोअर परेल तक जाएंगे तो 65-70,000 पर स्क्वायर फीट है। दादर जाएंगे तो समवेयर अराउंड 50 to 60,000 पर स्क्वायर फीट है। सो थाने कंसिडरिंग कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सब हो रहा है, आई एम वेरी बुलिश कि वो 40,000 तक तो टच होगा। एंड फ्यू एरियाज विच आर स्टिल डेवलपिंग, वो 35,000 पर स्क्वायर फीट तो जाएंगे ही जाएंगे। बराबर So है। if anybody who has funds ready and who is looking to invest in Thane, they can invest in a good location, you know, जहाँ पे अभी रेट है 20,000, 25,000. So they can earn a profit of 10,000 per square feet. राइट। लेकिन it is very important which location and which developer you invest in. That is very important thing. अगर आप कोई लोकल डेवलपर में ये करोगे तो आगे जाके लिक्विडिटी के लिए बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा कि ये चीज मैं कैसे बेचूं और किसको बेचूं। सो यू शुड ऑलवेज गो थ्रू अ कंसल्टेंट। आज के तारीख पे तो डायरेक्ट जाना मतलब इट्स लाइक यू आर लूजिंग मनी इफ यू आर गोइंग टू द डेवलपर डायरेक्ट एंड बुकिंग एन अपार्टमेंट। इफ यू आर गोइंग थ्रू अ चैनल पार्टनर या फिर अ ब्रोकर जो भी है, सो उनके पास कैसे होता है कि 2% का एक किटी होता है, मार्केटिंग एक्सपेंस जो होता है ना, जो डेवलपर ने बाजू में निकाल के रखा होता है। तो हर एक प्रॉपर्टी जो भी सेल होगी, कितने में भी सेल होगी, सो 2% द डेवलपर हैज टू ऑफर टू द चैनल पार्टनर। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट्स जो कोई आदमी दे सकता है आपको एक प्रॉपर्टी में, जो नॉलेज भी फ्री में आपको दे सकता है, वो एक चैनल पार्टनर होता है। मे बी यू कम थ्रू मी और गो थ्रू समबडी एल्स, जो भी आपको लास्ट बॉटम रेट होगा उस पे 2% का एक कैशबैक का एक बेनिफिट आपको कोई भी चैनल पार्टनर प्रोवाइड कर सकता है। नाउ यू कैन गो अप फ्रंट एंड आस्क द चैनल पार्टनर कि मुझे आप वो 2% का कैशबैक दे सकते हो क्या। मे बी कुछ चैनल पार्टनर आपको 1% ऑफर करेंगे। सो दैट इज द बेस्ट बॉटम रेट ऑफ द प्रॉपर्टी दैट अ सीपी कैन ऑलवेज ऑफर यू। ऊपर से हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं हर एक प्रॉपर्टी में, दैट इज द लास्ट 10 ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट। लास्ट 10 ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि लास्ट 10 जो यूनिट्स बिके हैं वो प्रॉपर्टी, वो उसकी प्रोजेक्ट डिटेल्स। में, ओके, फॉर एग्जांपल 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट का कार्पेटेरिया का एक यूनिट है जो डेवलपर सेल कर रहा है। सो लास्ट 10 टाइम्स क्या रेट में वो सेल हुआ है, हाँ। इसका पूरा हम हिस्ट्री आपको निकाल के देते हैं। सो यू कम टू एन रेशियो की लास्ट प्राइस कितने में सेल किया है वही सेम अपार्टमेंट, और दैट्स द बेस्ट बॉटम रेट दैट द डेवलपर कैन ऑफर यू। सो उस पे जनरली चैनल पार्टनर्स को कोई भी मतलब कितने में भी सेल होता है, तो 2% इज व्हाट इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू, तो उतना डेवलपर को देना ही पड़ता है। So you can negotiate with the brokerage that the CP is earning, और उस पे you can obviously get at the best bottom rates. So this is what I can provide you if you come to me. रेस्ट थाने का तो पूरा एरिया का नॉलेज आई कैन गिव यू, मुलुंड का हम दे सकते हैं, नवी मुंबई का दे सकते हैं, इवन साउथ बॉम्बे का हम दे सकते हैं। सो लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी एनीवेयर अराउंड थाने मुंबई, यू कैन ऑब्वियसली कम टू अस एंड गेट द प्रॉपर्टी एट द बेस्ट प्राइसिंग। एंड आगे जाके आपको सेल भी अगर वो करना होगा तो सेलिंग के लिए भी हम लोग के सेपरेट consultation packages that also we can offer, and we can liquidate the same property for you.